नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिवाली आने वाली थी और घर में राशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक विधवा औरत थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बिना कुछ खाए मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मेरे चारों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। मैं अपने बड़े भाई के घर गई ताकि उनसे सहायता ले सकूं, लेकिन मुझे देखते ही भाभी ने बहुत अपमानजनक बातें कही। वह कहने लगी कि उन्होंने अनाथों की जिम्मेदारी नहीं ली है और मुझे दरवाजे से ही भगा दिया, जबकि मेरा भाई बहुत अमीर था। मैं रोती बिलखती खाली हाथ घर लौट आई, लेकिन अगले ही दिन मेरे होश उड़ गए जब भाई का फोन आया। वह रोते हुए बोला, माँ रोटी कब बनेगी? अब तो पेट में दर्द होने लगा था। मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 3 साल की थी, व्याकुल नज़रों से मुझे देख रही थी। घर में न आटा था, न ही खाने पीने का कोई सामान। बच्चों को और खुद को पानी पिलाकर मैं बस यही दिलासा दे रही थी कि रात को रोटी दूंगी। अब तो रात के 9 बज चुके थे। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। मेरा दिल बहुत तड़प रहा था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भूखे रहे, लेकिन मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। बहुत बार हिम्मत करके धीरज भाई के घर जाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब से मैं विधवा हुई थी, मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा और ससुराल वालों ने मुझे 4 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। धीरज भाई ने तो कभी पलटकर पूछा तक नहीं कि बहन जिंदा भी है या नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार मैंने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाया और मजबूरी से घर से बाहर निकली। मैंने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। सामने वाली मालती आंटी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उनके चेहरे पर शिकन आ गई। वह बोली, क्या है? मैंने कहा, आंटी बस 2 सूखी रोटियां दे दो, बासी टुकड़ों में ही दे दो। मैं अपने बच्चों को पानी में भिगोकर खिला दूंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए हमारी हालत पर दया करो। शायद उनके दिल में थोड़ी दया आ गई थी। उन्होंने बासी टुकड़ों में से 2 सूखी सख्त रोटियां मुझे दे दी और कहा, ले बस यही है, अब दरवाज़ा मत खटखटाना। कमबख्त कहीं की, हट्टी कट्टी है पर शर्म नहीं आती मांगते हुए। मैंने आंसू पोंछे और घर लौट आए। मेरे हाथ में रोटी देकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रोटी बहुत सख्त थी। मैंने उसे थोड़ा पानी में भिगोकर नरम किया और आंसू बहाते हुए अपने बच्चों को निवाले खिलाए। वे बेचारे वह रोटी चबाकर पानी के साथ निकल रहे थे और मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। गरीबी भी कितनी अजीब चीज़ है, और इस गरीबी में अगर कोई विधवा और बेसहारा की मदद न करे तो ऐसे भाई का क्या फ़ायदा। यह सोचकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मेरे बच्चों ने बस इतने ही निवाले निकले थे कि पेट को थोड़ी सी तसल्ली हो सके। 4 बच्चे थे और चारों के हिस्से में बस आधी आधी रोटी आई थी। फिर वे सब पानी पीकर वही आंगन में चादर बिछाकर सो गए। उनके होठ अब तक सूखे हुए थे। नींद में बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। शायद भूख अभी भी बाकी थी। पेट अब भी अपना ईंधन मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें इस हालत में देखता या उनकी उस हालत पर कुछ मांग मनाता। मैं उन लोगों में नहीं थी जो भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करे और दुनिया के सामने रोए। मेरी अंतरात्मा इसकी इजाज़त नहीं देती थी। मैंने लोगों के घरों में काम भी किया। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से भागती थी। अपने बच्चों का खाना बनाकर दरवाजे पर ताला लगाकर मैं दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। लेकिन बड़े घरों के बड़े ही उसूल होते हैं। अमीरों के लिए कुछ और, गरीबों के लिए कुछ और। मैं रितु दीदी के घर काम करती थी। वह भी मेरी तरह जवान और 2 बच्चों की माँ थी। उनके पति भी मेरे पति के उम्र के ही थे। मेरा पति चौकीदार था। अपने मालिक के घर की सुरक्षा करते करते वह चोरों के हाथों मारा गया, लेकिन उस मालिक ने हमें सिवाय दिलासा देने के कुछ नहीं दिया। मैं रितु दीदी के घर काम करने लगी। उनके पति की बुरी नज़रें मुझ पर थी। एक बार मैं काम पर गई तो रितु घर पर नहीं थी। उनके पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, साहब जी मेरा हाथ छोड़िए। मैं इस किस्म की बुरी औरत नहीं हूँ। मेहनत करती हूँ और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वह कहने लगा, मेहनत से तुम्हें मिलता ही क्या है? पूरा दिन गंदे बर्तन मांजती हो, कपड़े धोती हो, सफाई करती हो। महीने के बस 5-6 हज़ार मिलते हैं। उसमें तुम्हारा क्या चलता होगा? बस चंद घंटे मेरे साथ बिता लो, मैं तुम्हें 20 हज़ार दूंगा। मैंने कहा, साहब जी मेरा हाथ छोड़िए। मैं अपने बच्चों को ईमानदारी की रोटी खिलाती हूँ।
खून पसीना एक करती हूँ, 3 घरों में काम करती हूँ। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। मैंने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वह कहने लगा, आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मर्जी हो या न हो, मेरी तो मर्जी तो है। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिमाग खराब हो गया है। यह कहते हुए वह जबरदस्ती मुझे कमरे में ले गया। मैं चिल्लाने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला घोटकर मार डालूंगा। फिर उसने मुझे कमरे से धक्का दिया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। इससे पहले कि वह कोई बेहूदगी शुरू करता, वहीं एक लोहे का गुलदान पड़ा था। मैंने वह उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। मैं तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जब तक वह मेरे पीछे आता, मैं मुख्य दरवाज़ा खोलकर भागती हुई अपने घर पहुंच गई। घर आकर मैं जोर जोर से रोई। मुझे रजत की बहुत गहराई से याद आई। जब वह था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर उंगली उठा सके या मुझे गंदी नज़र से देख सके। लेकिन जब से वह गया है, मोहल्ले वालों ने मुझ पर उल्टी सीधी नज़रें डालनी शुरू कर दी थी। उसके पति ने मुझे इंसाफ तक नहीं दिया। मैं रोती बिलखती घर लौट आई। मुझे सिलाई भी नहीं आती थी और न ही मैं पढ़ी लिखी थी, क्योंकि धीरज भाई ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया था। वह कहते थे कि तुमने कौन सी नौकरी करनी है, मैं पढ़ूंगा तो बड़ा अफसर बनूंगा, तुम्हें ढेर सारा दहेज देकर तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरज भाई ने खूब पढ़ाई की, अफसर भी बन गया। लेकिन भाभी बड़े घर से आई थी। मेरे माता पिता जीवित नहीं थे। मैं अकेले ही धीरज भाई के साथ रहती थी। जब से वह आई, मुझे नफरत से देखने लगी। वह कहती थी, यह तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इससे भला कौन शादी करेगा? कोई भी अच्छा घराना इसे पसंद नहीं करेगा। धीरज भाई भी अपनी पत्नी के आते ही बदल गए। उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने मेरी शादी एक गरीब चौकीदार से करवा दी। मैं उसके साथ भी खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मेरी सबसे छोटी बच्ची 2 साल की थी जब रजत मुझे छोड़कर चला गया। मेरा भाई अंतिम संस्कार करते ही शमशान भूमि से सीधे अपने घर चला गया था। और भाभी ने तो इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि मुझे तसल्ली के 2 शब्द ही कह देती। वह तो मेरे घर तक नहीं आई, अफसोस तक नहीं किया। मुझे समझ आ चुका था कि भाई कभी मेरी मदद नहीं करेगा। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत की रक्षा करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए काम छोड़ दिया। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलाऊं, क्या करूं। दिवाली का महीना शुरू होने वाला था और मेरे घर में भूखमरी की स्थिति थी। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। जब मैं यह सोच रही थी कि काश कोई दान ही दे दे, कोई अपनी बचत में से दान ही निकाल कर मुझे दे दे, ताकि मेरे बच्चों का पेट भर सके। लेकिन हम जैसे स्वाभिमानी लोगों का कोई हाल पूछने वाला नहीं होता। हम अपनी आत्मसम्मान के कारण मर तो सकते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों की भूख को देखते हुए पहली बार मोहल्ले से सूखी बासी रोटियां मांगी थी, वरना जैसे तैसे मैं कुछ न कुछ कर लेती थी। कभी किसी के बर्तन धो देती तो कभी छोटे मोटे काम कर देती। मैंने अपने पड़ोसन से कहा, नायरा, अगर किसी को अपने घर के जाले साफ करवाने हो या दिवाली से पहले घर की सफाई करवानी हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। वह कहने लगी, तुम्हें कोई काम पर नहीं रख सकता। तुम्हें क्या जरूरत है रितु दीदी के घर चोरी करने की? अब मैं उसे क्या बताती कि मैंने कुछ नहीं चुराया था। वह तो उसका पति था जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लेकिन मेरी बात पर कौन विश्वास करता? अगर मैं यह बात अपनी जुबान से कहती तो मुझे ही बदचलन कह दिया जाता। हमारे समाज में सिर्फ औरत पर ही आरोप लगते हैं, चाहे वह दोषी हो या नहीं। मेरी बात पर किसी ने भरोसा नहीं करना था। मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की थी, उन्हें गलतफहमी हुई है। अब उनकी इस गलतफहमी का मैं क्या इलाज कर सकती हूँ? वह कहने लगी कि यहाँ एक मैडम है, तुम्हें वहाँ बस कुछ दिन का ही काम करना है, बाकी तो उसकी नौकरानी काम पर लगी हुई है, वह बस छुट्टी पर गई है। मैंने कहा, ठीक है, मैं काम कर लूँगी। मैं उस बहन जी के घर चली गई। उन्होंने अपनी दीवारें तक मुझसे साफ करवाई। पूरा घर मैंने 5 दिनों में चमका दिया और उन्होंने मुझे सिर्फ 500 का नोट दिया। मैंने कहा, बहन जी बस 500? वह कहने लगी,
तुम और क्या चाहती हो? अपनी जान भी निकाल कर तुम्हें दे दूँ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो पहले ही 1000 का आटा और राशन दुकान से उधार ले रखा था, इसी उम्मीद पर कि बहन जी पैसे देंगी तो पिछला उधार चुका दूंगी। मुझे लगा था कि वह मुझे कुछ अच्छा मेहनताना देगी। जब मैं रोज रोज 5-5 घंटे उनके घर में काम करती रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 500 दिए। मैं रोने लगी। मैंने कहा, बहन जी, दिवाली का पवित्र महीना आने वाला है, भगवान के लिए मेरे घर राशन भिजवा दीजिए। मैं तो पहले ही 1000 का उधार ले चुकी हूँ। अब मैं 5 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, आपके पूरे घर को चमका कर रख दिया है, और आपने मुझे ठीक से पैसे तक नहीं दिए। वह कहने लगी, चलो चलो यहाँ से निकलो, जितनी मेहनत की थी उससे ज़्यादा दे दिया है। बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने बस 500 और दिए। मैंने राशन वाले को दे दिए। जब उससे और आटा मांगा तो उसने मना कर दिया। कहने लगा, उधार नहीं दूंगा, अब नगद में दूंगा। तुमने तो तमाशा बना रखा है, उधार ले जाती हो और अगर कल तुम्हें पैसे ना मिलेगी तो भरोगी कहाँ से? मैं रोती बिलखती वापस आ गई। मुझे याद आने लगा कि हर दिवाली मेरा भाई गरीबों में राशन बांटता है और उसकी बड़ी तारीफ होती है। मैंने सोचा कि मैं भी उसी से मदद ले लूं, शायद मेरी भी सहायता कर दे। मैंने काले रंग की चादर ओढ़ी और भाई के घर की ओर चल पड़ी। धीरज भाई का घर अब 2 मंजिला बन चुका था। जब मैंने उस गली को देखा तो एक ठंडी आह भर ली। मेरा सारा बचपन इसी गली में खेलते हुए गुजरा था। यह नहीं सोचा था कि अपने बच्चों की भूख के चलते मुझे एक दिन इस गली में दोबारा आना पड़ेगा। जब भाभी ने मुझे विदा किया था तो मेरे कान में कहा था, अब मायके की चिंता अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। हमारे भी बच्चे हैं और अपने खर्चे हैं। कोशिश करना कि रजत से ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करवाना। मैंने यह बात गांठ बांध ली थी। कभी जाती भी थी तो भाभी का व्यवहार ऐसा होता कि दिल दुख जाता। हमें स्टील के गिलास में पानी देती थी। खाना तो दूर की बात, कभी चाय तक नहीं पूछी। बस पानी पिलाया और पूछना शुरू कर दिया, कब जाओगी? हमें कहीं बाहर जाना है। मैं बच्चों के साथ वापस आ जाती। रजत तो मायके जाता ही नहीं था। कहता था, तुम्हारा भाई और भाभी मुझे इज्जत नहीं देते। मैं सूखी रोटी खा लूँगा लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। देखो उनके नखरे, और मेरा उसूल है कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ कदम नहीं रखना। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, अपने ही घर में दिल लगाना, क्योंकि शायद मेरे भाई का स्तर अब ऊंचा हो गया था। उसे अब मुझ जैसी गरीब बहन से मिलना पसंद नहीं था। फिर मैं किसी मुंह से भाई के पास जाऊं। दिवाली आती जाती रही, लेकिन मेरा भाई ना तो कभी दिवाली को मिलने आया और ना ही कभी मेरे हाथ पर 500 की दिवाली की साड़ी रखी। शायद उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी, या फिर यह महंगाई ही थी कि उसके पास अपनी बहन को देने के लिए पैसे तक नहीं था। वह गरीब लोग थे बेचारे, और वह बहन जो रो धोकर भाई की सफलताओं की दुआएं मांगती थी, आज इस हाल में पहुंच गई थी। लेकिन भाई के दिल में जरा भी हमदर्दी का भाव नहीं था। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया, कहीं मेरा चेहरा देखकर मेरी भाभी के माथे पर सिकन न पड़ जाए। शायद मुझे गरीब समझकर तो वह राशन दे देती, लेकिन अपनी ननद समझकर कभी नहीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा मेरी भाभी ने खोला। मैंने कहा, बहन जी, दिवाली का महीना है, घर में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। भगवान के लिए मुझे आटा, दाल और चावल ही दिलवा दो। भाभी कहने लगी, चलो चलो यहाँ से, हम लोग पहले ही राशन बांट चुके हैं। मैंने कहा, ईश्वर के लिए कुछ तो दे दो बहन, अपने बच्चों का ही पुण्य दे दो। लेकिन भाभी ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। उसी वक्त मेरा भाई अपनी गाड़ी में वहां पहुंचा। मेरे भतीजे और भतीजियां गाड़ी में बर्गर खा रहे थे और उतरकर आधे अधूरे बर्गर कचरे में फेंक दिए। फिर सब घर के अंदर चले गए। जब धीरज भाई मेरे सामने खड़े हुए तो मैंने अपना चेहरा चादर से हटा दिया। शायद मुझे इस हाल में देखकर भाई का दिल पसीज जाए। उन्होंने मुझे देखा और नजरें चुरा ली। वो बोले, क्या बात है? मैंने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो बोले, तुम ठीक ठाक हो? कहीं कोई काम कर लो। मैंने कहा, भाई, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, ईश्वर के लिए अपने बच्चों का ही कुछ दे दो। वो बोले, मैं दान पुण्य कर चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मेरे भाई ने जेब से सिगरेट निकाली, मुंह में लगाई और अपने घर के अंदर चले गए। तो मैंने कचरे से फेंके हुए बर्गर उठाए
और अपनी चादर में लपेट लिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं वहां से जा रही थी तभी मैं किसी से जोर से टकरा गई। मेरे हाथ से बर्गर जमीन पर गिर गए और मिट्टी में मिल गए। वो देखकर मुझे और रोना आ गया, क्योंकि मेरे बच्चे वो रेत और मिट्टी वाले बर्गर नहीं खा सकते थे। मैं जमीन पर बैठ गई और बर्गर को समेटने लगी। तभी वह व्यक्ति भी मेरे सामने बैठ गया। वो कहने लगा, तुम मीरा हो ना? यह सुनकर मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर तुरंत खड़ी हो गई। बर्गर को फिर से चादर में लपेटा और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काश उसने मुझे पहचान न लिया होता। काश मैं इस गली में दोबारा न आती। लेकिन इंसान अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाई। जिस समय से मैं बच रही थी वही मेरे सामने आ खड़ा हुआ। रोते धोते तेज कदमों से मैं पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गई। आधा घंटा लगा मुझे घर तक पहुंचने पे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे बच्चे भूखी नज़रों से मेरी ओर देख रहे थे। मैंने वही बर्गर जो भाई के घर के कचरे में मिले थे निकालकर उन्हें दे दिए। मेरी भूखे बच्चे उन्हें खाने लगे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मेरे कानों में उस व्यक्ति की आवाज़ गूंजी, मीरा, एक बार अपने भाई और भाभी से बात तो करो। मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे वही मेरे लिए बेहतर होगा। मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद या आशा नहीं दिलाई। वह कहने लगा, मैंने कब कहा? लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई को पैसों की ज़रूरत है तो मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि मेरा इंतज़ार करोगी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कोई उम्मीद या भरोसा नहीं दिलाया था। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व था। जो भी निर्णय वे मेरे लिए करेंगे वह मेरे लिए अच्छा होगा। निरंजन ने कहा, मैं जा रहा हूँ, 5 साल बाद लौटूंगा। अगर हो सके तो मेरा इंतजार करना। यह कहकर वह चला गया। निरंजन हमारे पड़ोस में ही रहता था। अक्सर जब भी उसकी माँ कुछ अच्छा बनाती थी वह हमारे घर ले आता था। उस समय मैं घर पर अकेली होती थी। दरवाजे पर खड़ा होकर प्लेट देता, उसके चेहरे पर मुस्कान होती। जब मैं उसके हाथ से प्लेट लेकर खाली बर्तन उसे लौटाती तो वह कहता, आप बहुत अच्छी हो, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, और मैं घबराकर दरवाज़ा बंद कर देती थी। हर बार वह यही शब्द कहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। एक बार धीरज भाई ने उसे देख लिया और मुझसे पूछने लगे, यह कौन है? मैंने कहा, पड़ोस से आया है। वो बोले, आगे से अगर यह आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वो बहुत गुस्से में थे। मैं घबरा गई। इसके बाद धीरज भाई ने मुझसे कहा कि उन्हें एक लड़की पसंद है और वे उससे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मुझे लगा भाभी आएगी तो मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, लेकिन शायद सुकून मेरी किस्मत में था ही नहीं। भाभी सारे घर के काम मुझसे करवाती थी और भाई के बदले हुए व्यवहार को देखकर मैं हैरान थी। वे वही करते थे जो भाभी कहती थी। एक बार निरंजन खाना लेकर आया तो मैंने दरवाज़ा खोला। उस वक्त भाभी ने मुझे बहुत डांटा, मेरे मुंह पर भी थप्पड़ भी मारा। मेरी आंखों में आंसू आए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला वह सामने खड़ा था। मैंने उसके हाथ से प्लेट ली तो वह बोला, क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? जैसे ही मैंने प्लेट पकड़ी भाभी मेरे पीछे खड़ी थी। वह कहने लगी, तो यह सब हो रहा है हमारे घर के सामने? तुम इस लड़के के साथ प्रेम बढ़ा रही हो? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। मैं बहुत डर गई थी। निरंजन कहने लगा, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन भाभी बोली, मैं सब कुछ ठीक समझ रही हूँ। अब धीरज को आने दो, मैं तुम दोनों की असलियत उसके सामने रख दूंगी। यह कहकर भाभी घर से बाहर निकली और निरंजन के घर चली गई। वहां जाकर उसकी माँ से बहुत बदतमीजी से बात की। तुम्हारा बेटा मेरी ननद को अपने प्यार से में फंसाने की कोशिश कर रहा है और न जाने क्या क्या कर चुका है। अगर तुमने अपने बेटे को काबू में नहीं रखा तो मैं इसे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी। वो बेचारी शरीफ महिला अपने निरंजन को 2 थप्पड़ मारे। निरंजन कहता रह गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह औरत झूठ बोल रही है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, आइंदा तुम उनके घर नहीं जाओगे। उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। बस एक बार आया था, छत पर मैं कपड़े डाल रही थी। उसने कहा, बस मेरा इंतजार करना, मुझे 5 साल लगेंगे, मैं तुम्हें इस हालात से निकाल लूँगा। लेकिन मैंने उसका इंतजार नहीं किया। मुझे डर लगता था कि कहीं अपने भाई की नज़रों में मैं बुरी ना बन जाऊँ। लेकिन जब भाई ने मेरा रिश्ता रजत से तय कर दिया तो मैंने निरंजन को बहुत याद किया, क्योंकि रजत एक चौकीदार था, एक बंगले के बाहर पहरेदारी की नौकरी करता था और मेरी भाभी के कहने पर मेरे भाई ने मेरा रिश्ता उसके साथ जोड़ दिया।
इनकार करने का अधिकार तो मेरा भी था, लेकिन अगर मैं मना करती तो भाभी न जाने मुझ पर कैसे कैसे आरोप लगा देती। मैंने रजत के साथ भी खुशी खुशी समय गुजार लिया। यह बात अलग है कि हमारा साथ बहुत कम रहा। पता नहीं क्यों आज निरंजन से आमना सामना हो गया। मुझे कई सालों बाद देखकर वह बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि मैंने ही उसे ठुकराया था और आज मैं इस हालत में पहुंच चुकी हूँ। वह तो कहता था कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुबई जा रहा हूँ, बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। शायद अब तक वह सब कुछ भूल चुका होगा। समय बहुत आगे निकल चुका था। मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अब बेसहारा जिंदगी जी रही हूँ। खैर, मैं तो सोच रही थी कि अब क्या करूँ। भाई के घर से तो खाली हाथ लौट आई थी। उसने तो पलटकर भी नहीं देखा कि उसकी बहन ने उसके लिए क्या क्या कुर्बान किया। लेकिन आज तक जो कुछ मेरे भाई ने मेरे साथ किया, मैं फिर भी उसे कोस नहीं पाई। मेरे हिस्से तक का कुछ भी नहीं दिया। कहता था कि सब कुछ उसी का है और माँ बाप की छोड़ी हुई संपत्ति भी उसी के पैसों की है। बहन जैसे मैं थी ही नहीं। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो निरंजन सामने खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा, क्या अंदर आने की अनुमति नहीं दोगी? मैंने कहा, नहीं, मेरा पति अब जीवित नहीं है और मैं किसी पराये पुरुष को घर में प्रवेश नहीं देती, वरना मोहल्ले वाले जीना मुश्किल कर देंगे। यह बस मेरे पति की अपनी छत है जहाँ मैं सिर छुपाए बैठी हूँ, इसीलिए आप जा सकते हैं। वह वहाँ से वापस चला गया। लेकिन अगले ही दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो निरंजन के हाथ में कई थैले थे, जिन्हें उसने मेरे दरवाजे के पास रख दिया। वह कहने लगा, इनमें खाने पीने और ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं, इन्हें रख लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। मैं निरंजन का कोई एहसान नहीं लेना चाहती। वह बोला, मैं सब जानता हूँ, अगर तुम यह रख लोगी तो मुझे खुशी होगी। और निश्चित रहो, यह मेरे बच्चों या परिवार की कोई दान दक्षिणा नहीं है। मेरे बच्चे बाहर आकर खाने पीने का सामान देकर बहुत खुश हो गए। मैं थैला अंदर ले आई। उसमें सब कुछ था, आटा, दाल, चावल, चीनी और घर की सभी जरूरत की चीज़ें। मैंने आटा गूंथ कर रोटियाँ बनाई। मेरे बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और खाने के बाद उन्होंने उस इंसान निरंजन के लिए हाथ जोड़कर ढेरों दुआएं की जिसने हमें खाना दिया था। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी रोजी में बरकत हो। कुछ दिन बाद वह फिर आया। वह दरवाजे से बाहर खड़ा था, अंदर नहीं आया। वह बोला, अगर तुम मुझे इस योग्य समझो तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें इसकी अनुमति दे देगी? मेरी बात पर वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, पत्नी है ही नहीं। अगर तुम हाँ कर दो तो मेरा घर भी बस जाएगा और तुम्हारे बच्चों को एक पिता मिल जाएगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मीरा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इनकार क्यों करती? मुझे सच में एक सहारे की जरूरत थी। दिवाली से एक दिन पहले हमारी शादी हुई और वह मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले गया। उसका घर अब भी मेरे भाई के घर के बराबर ही था। जब मेरी भाभी और भाई ने यह देखा तो मेरी भाभी ताने मारने लगी। वह बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि यह अपने पति के नाम पर नहीं बैठी रहेगी। लेकिन इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि निरंजन ने जवाब दिया। जब भाई और भाभी ऐसे हो तो औरत को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। मेरी भाभी गुस्से से तिल मिला गई और अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन अगले ही दिन मेरा भाई रोते बिलखते हुए घर लौटा। उसकी आवाज़ें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी फैक्ट्री जिसमें उसने करोड़ों रुपए लगाए थे जलकर राख हो गई थी और वह अब कर्ज में डूब चुका था। बहुत सारे लोग अपना पैसा वापस मांगने लगे और उन्हें घर भी बेचना पड़ा। मेरी भाभी और भाई अब सड़क पर आ चुके थे। यह ईश्वर का न्याय है। वह एक पल में बादशाहत देता है और अगले ही पल सब कुछ छीन भी लेता है। उसके दिए हुए धन को आगे बांटना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया था। उसने मेरा हक छीना था, मेरी उपेक्षा की थी, इसीलिए ईश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास सब कुछ था, अपना घर, गाड़ी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। ईश्वर ने मुझे मेरे धैर्य का फल दिया था निरंजन के रूप में। अब मेरा भाई किराए के घर में रहता था और उसके बच्चे उससे तरह तरह की मांगे करते थे। दाल सब्जी नहीं खानी, हमें मांस खाना है, बर्गर खाना है। वे वही चीज़ें मांगते थे जिन्हें उन्हें पहले आदत थी। लेकिन अब उनके पिता के पास उतना पैसा नहीं था।
पर मैं उसकी बहन थी, मेरा दिल पत्थर नहीं था। मैं हर महीने उसके हाथ में कुछ पैसे रख देती ताकि उसे कभी अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी के लिए किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े। मेरी आप सभी से विनती है, कृपया अपनी बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर वे विधवा है या बेसहारा है तो उन्हें अकेला न छोड़ें। उनके साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बहन की जिंदगी में कोई निरंजन जैसा व्यक्ति हो सकता है कि उसे सिर्फ आप ही के सहारे की जरूरत हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।